शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। स्टेचूट की बहाली को लेकर एनसी ने बड़े एहतजाज का किया ऐलान। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन पार्टी दिल्ली में जंतर मंतर पर करेगी एहतजाज। उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। उमर अब्दुल्ला की सदारत में दाचीगाम नेशनल पार्क में हुई अहम मीटिंग को लेकर एमएलए तनवीर सादिक ने दी जानकारी। स्टेचूट की बहाली और अवाम का हक वापस लेने का वक्त आ गया। दाचीगाम उमर अब्दुल्ला की जायजा मीटिंग पर सियासी हलकों में चर्चा। मीटिंग में कांग्रेस सरकार को न बुलाए जाने पर एलओपी ने इत्तेहाद में दरार पड़ने और सरकार गिरने तक का दावा किया। एमएलए के साथ सीएम ने दाचीगाम नेशनल पार्क में मीटिंग करके लोगों को हैरान किया। लोगों की अटकलों को सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया गलत। एलओपी पर कसा तंज कहा। जिन्हें कुछ नहीं पता वो बहुत कुछ जानने का दावा कर रहे हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क में मीटिंग को लेकर सीएम ने किया पोस्ट। लिखा, मुझे अफसोस है कि आपको मायूसी हुई, लेकिन आखिरी वक्त में इस मीटिंग को शिफ्ट नहीं किया गया है। पहले से इसका मंसूबा था। मेरा मानना था कि ये मीटिंग ऑफ साइट पर होनी चाहिए। एक दूसरी पोस्ट में सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, ऑफ साइट मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहां पिछले 19 महीने के कामकाज का जायजा लिया जाएगा। क्या अच्छा रहा, क्या कम रहा, किन चीजों से हम दरमियानी रास्ते में हैं। श्रीनगर एसकेआईसीसी में 8वें वेतन आयोग की मीटिंग। जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल के वफद ने पे कमीशन की टीम से की मुलाकात। पे कमीशन की टीम से मुलाकात की ट्रेड यूनियन ने दी तफसीलात। कहा, मुलाकात के दौरान वफद ने मुलाजिमीन के हुकूक, तनख्वाहों और दूसरे फलाही मसाइल पर अपनी बात रखी। पे कमीशन टीम ने तमाम मुद्दों को गौर से सुना। सभी मसाइल पर संजीदगी से गौर करने का दिया भरोसा। मुलाजिमीन से जुड़े जायज मसाइल और मुतालबात पर आने वाले दिनों में मुनासिब फैसले की उम्मीद जताई। हंदवाड़ा के वादीपोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में एल्यूमनाई मीट। करीब 4 दहाई बाद कश्मीरी पंडित अपने मुस्लिम भाइयों से दोबारा मिले। इस जज्बाती मुलाकात से पुरानी यादें ताज़ा हुई। वादीपोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में एल्यूमनाई मीट। 1982 बैच का रियूनियन। कश्मीर में यकजहती, अमन, कौमी एकता और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल। पुलवामा के पिंगलेना गांव में मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। कश्मीर की सदियों पुरानी भाईचारे और आपसी यकजहती की रिवायत को रखा जिंदा। अपने कश्मीरी पंडित पड़ोसी श्यामलाल धर के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। कश्मीरी पंडित श्यामलाल धर के इंतकाल के बाद इलाके के मुस्लिम मर्द और ख्वातीन उनके पुश्तैनी घर पहुंचे। गमज़दा खानदान से ताजियत की और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। 1990 के दौरान ज्यादातर कश्मीरी पंडित परिवार वादी छोड़कर चले गए थे, लेकिन श्यामलाल धर और उनका खानदान यही रहा। श्यामलाल का अपने पड़ोसी मुसलमानों से अच्छा रिश्ता रहा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे, मोहब्बत का पैगाम दिया। जम्मू के भगवती नगर में वेस्ट टू वंडर पार्क का काम तेजी से जारी। 40 कनाल जमीन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है पार्क। प्रोजेक्ट में मुल्क और दुनिया की 14 मशहूर इमारतों और मकामात की हूबहू तस्वीर तैयार। वेस्ट टू वंडर पार्क के प्रोजेक्ट पर काम जारी। प्रोजेक्ट में ताजमहल, जंतर मंतर, गेटवे ऑफ इंडिया, इफिल टावर, भूटान की मशहूर मठ और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की बनाएगी तस्वीर। जम्मू स्मार्ट सिटी ने डंपिंग साइट को टूरिस्ट प्लेस में किया कन्वर्ट। शहर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ सियाहत को भी फरोग देना मकसद। उत्तर प्रदेश में माहिर कारीगरों की मदद से किया जा रहा है तैयार। वेस्ट टू वंडर पार्क प्रोजेक्ट तय वक्त में पूरा होने की उम्मीद। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के साथ ही इस पार्क को भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को, सयाहों को जल्द मिलेगा एक सयाती मकाम। शोपिया के केलर में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत अवामी राब्ता मुहिम। डिप्टी कमिश्नर शोपिया शिशिर गुप्ता समेत अफसरान हुए शामिल। इलाके के दूर दराज गांव से भी लोग हुए शामिल। अवामी राब्ता मुहिम में लोगों ने अफसरान के सामने उठाए इलाकाई मसाइल। अफसरान ने गौर से सुनी लोगों की परेशानी। डिप्टी कमिश्नर ने सभी डिपार्टमेंट के अफसरान को मसाइल हल करने की दी हिदायत। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान लोगों को दी गई अहम जानकारी। अफसरान ने लोगों को बताए मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और फलाही स्कीम। डीसी ने जवाबदेह और असरदार गवर्नेंस पर जोर दिया।
पुंछ के पीएमश्री गर्ल्स हायर स्कूल देखभाल मलदलिया में साइबर सेफ्टी अवेयरनेस पर सेमिनार। डिजिटल दुनिया में महफूज रहने के तरीके बताए गए। तलबा और असातिजा को साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए। डीएसपी शशिकांत रैना रहे सेमिनार के चीफ गेस्ट। एसएचओ इंस्पेक्टर शकील अहमद ने लोगों साइबर क्राइम के तय किया शुक्रिया। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरतने की सलाह। सेमिनार में उठा नशे का मुद्दा। डीएसपी शशिकांत रैना ने कहा, साइबर क्राइम और नशे की लत आज समाज के सामने बड़ा चैलेंज। डीएसपी ने टीचर्स से की अवामी बेदारी में एक्टिव रोल अदा करने की अपील। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटली भगा में बेदारी प्रोग्राम। रियासी उधमपुर रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने की शिरकत। तलबा को नशे के नुकसानात से किया आगाह। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी एजेंसियां और बीडीजी को अलर्ट मोड पर रखा गया। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने दी जानकारी। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की ठगी या धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी हिदायतें। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने लोगों से की अपील, किसी भी मुश्तबह हरकत, धोखाधड़ी या असामाजिक अनासिर के बारे में फौरन पुलिस को दे जानकारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खराब मौसम के चलते लैंडस्लाइड था। 3 किलोर्थन सड़क पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक बाधित। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कबूलनामा। नेतन्याहू को फोन कर अपशब्द कहने की बात मानी। बोले, इजराइल के लेबनान पर हमले को लेकर था परेशान। ईरान और अमेरिका के बीच फिर बड़ी कशीदगी। अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ठिकाने पर हमला किया। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का मिसाइल अटैक। हमले में एयरपोर्ट को पहुंचा भारी नुकसान। ईरानी हमले में कुवैत के एयरपोर्ट पर लगी जबरदस्त आग। फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। एयरपोर्ट के एक हिस्से को पहुंचा भारी नुकसान। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। इंतजामिया ने मकामी लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ईरान के बीच कशीदगी के बीच हॉर्मुज में फंसे कई जहाज। अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से फंसे जहाजों को ड्रोन फुटेज आया सामने। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका को फिर दी चेतावनी। कहा, जब तक लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं होंगे, सीजफायर मुमकिन नहीं। केशम हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला। अमेरिकी ठिकानों और फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर किया अटैक। दोनों देशों में फिर से बढ़ा तनाव। अमेरिका ने तेल ले जा रही टैंकर पर हमले का वीडियो किया जारी। हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था जहाज। यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर हमलों का लगाया इल्जाम। रूस का इल्जाम। कहा, यूक्रेन ने 150 ड्रोन की इंटरसेप्ट कर गिराया गया। दोनों ओर से लगातार हमले जारी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चर्च के पीछे दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन के ड्रोन हमले से पहुंचा खासा नुकसान। राहत और बचाव का काम जारी। चीन में स्क्रैप को रिसाइकल करने वाले वेयरहाउस में आग का कहर। वेयरहाउस में आग से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दक्षिण फ्लोरिडा में शदीद बारिश से बड़ी परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कई जगहों पर जल जमाव। चीन के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश के साथ ओले गिरे। गाड़ियों और घरों को पहुंचा नुकसान। इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बढ़ी परेशानी। कई गांव पानी में डूबने से लोग परेशान। लोगों को महफूज जगहों पर ले जाने का काम जारी।
अमेरिका के सैन डिएगो में जंगल में आग से तबाही, सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर राख, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी। ब्रिटेन में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, ब्रिटेन नेवी के 3 जवानों की मौत, ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हुआ हादसा। चिली में तलबा का मुल्की एहतजाज, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी के बीच झड़प, वाटर कैनन से मुजाहिरीन को खदेड़ा गया। मध्य जापान में खराब मौसम की वजह से लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सर्विस मुतासिर, रेस्क्यू के काम में जुटी इंतजामिया की टीमें। दुबई में अंडर वाटर हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ी, यूएई में तेजी से फेमस हो रहा है ये खेल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा, 2 से ज्यादा मरीजों की मौत का खदशा, आग से झुलसे कई मरीज। अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी, आईसीयू में आग लगने की खबर, हादसे के वक्त अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे कई लोग। हादसे के बाद दमकल की टीम ने अस्पताल में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, जो जख्मियों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में मालवीय नगर आग हादसे के बाद कई इलाकों में बिल्डिंगों की जांच हुई, आतिशबाजी केस में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, 2 पार्टनर की तलाश जारी। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग का कहर, जबरदस्त आग से 21 लोगों की मौत, कई जख्मियों को अस्पताल में चल रहा इलाज। मालवीय नगर में आग लगने के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, बिल्डिंग से लोगों ने लगाई छलांग, दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मालवीय नगर अग्निकांड पर जराये के हवाले से खबर, होटल में 6 कमरे की इजाजत थी, 25 कमरे गैरकानूनी तौर पर बने हुए थे। दिल्ली अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, होटल के पास फायर एनओसी नहीं था, बिना फायर एनओसी के चल रहा था होटल, किसी बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं। हादसे के बाद कोंगो एम्बेसी के अफसरान ने जाए हादसा का किया दौरा, दिल्ली पुलिस के अफसरान से ली जानकारी, हादसे में कोंगो के कई शहरियों की हुई मौत। दिल्ली अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, आग से जलकर सीए समेत 6 लोगों की हुई मौत, मुतासिर के पिता का अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिकों के खिलाफ एफआईआर, होटल मालिक के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम का छापा, पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज किया। मालवीय नगर आग से हुए हादसे पर सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख और जख्मियों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, दिल्ली में आज से शुरू होगा स्पेशल फायर सेफ्टी मुहिम, फायर नियमों की खिलाफवर्जी करने वाले अदारों पर होगी सीलिंग जैसी कार्रवाई। जनजातीय विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का इनेकाद, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मेघालय और त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर होम मिनिस्टर अमित शाह नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लेंगे जायजा, भारत बांग्लादेश सरहद पर सिक्योरिटी इंतजाम का भी लेंगे जायजा। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी में कई तरह के होंगे प्रोग्राम, सरकार की हुसूलियाबियां लेकर लोगों के बीच जाएंगे वजीर और बीजेपी नेता। पीएम मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने से की मुलाकात, दोनों ने मुश्तरका डेवलपमेंट, इलाकाई ताउन को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड में मिशन 2027 पर राहुल गांधी आज करेंगे चुनावी शंखनाद, अल्मोड़ा में रैली को करेंगे खिताब, पौड़ी में साबिक फौजियों से भी करेंगे बात। डीके शिव कुमार सरकार के गठन के साथ ही कर्नाटक कांग्रेस की तंजीम में हुआ बड़ा बदलाव, बीके हरिप्रसाद को बनाया गया रियासती कांग्रेस का नया सदर। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, बागी गुट को स्पीकर ने दी मान्यता, श्रवब्रंत बनर्जी बने बंगाल में अपोजिशन लीडर, ममता से मुख्य सलाहकार बनने की सलाह।
और बढ़ सकती है टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाला केस में ईडी ने दिया समन। पश्चिम बंगाल में बनगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से टीएमसी पार्षद गिरफ्तार। मारपीट, धमकाने जैसे कई इल्जाम पुलिस ने कमर में रस्सी बांधकर कोर्ट में पेश किया। काशी में बनेगा नया इतिहास। 130 फीट ऊंचे भव्य शिवलिंग होगी तामीर। वाराणसी नगर निगम कराएगा भव्य शिवलिंग और अत्याधुनिक पार्क का निर्माण। सिंहस्थ कुंभ से पहले उज्जैन को मिलेगी नई सौगात। 450 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट। भूमि अधिग्रहण का अमल शुरू। दुश्मनों के हमले से महफूज हुआ भारत का आसमान। रूस से भारत पहुंचा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एक और स्क्वाड्रन। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सरहद पार तस्करी नेटवर्क से जुड़े 2 मुलजिम गिरफ्तार। 2 किलो से ज्यादा हेरोइन और 6 गैर मुल्की पिस्टल बरामद। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। कल तक के लिए महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। बारिश को लेकर चारधाम यात्रा रूट पर भी अलर्ट जारी। 5 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया। यात्रा के रूट को 9 सेक्टर में बांटा गया। मनाली में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद लौटी ठंडक। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर होगी बारिश। अंबाला में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी तलाशी मुहिम। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत कई शहरों में रेड। मुश्तबे लोगों की ली गई तलाशी। भरूच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। कई इलाकों से संदिग्धों से की गई पूछताछ। कुछ संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच जारी। बिहार के मुंगेर में मिला 700 साल पुराना एक बड़ा बरगद का पेड़। हेरिटेज ट्री घोषित करने का अमल शुरू। देश का सबसे पुराना वट वृक्ष का दावा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रिलायंस नागोथाड़ी प्रोजेक्ट के खिलाफ मुजाहिरा। रोजगार की मांग को लेकर मुतासिर लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया मुजाहिरा। पटना में बड़ी तादाद में बैन कफ सिरप बरामद। टेम्पो के करीब 800 बोतल कोडीन कफ सिरप जब्त। मुलजिमीन की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। हाथरस में एग्जाम और मजहबी प्रोग्राम की वजह से दफा 163 नाफिज। 31 जुलाई तक किसी भी तरह की रैली, हड़ताल और एहतजाज पर रोक। हावड़ा में टीएमसी नेता के भाई के घर छापेमारी। ड्रग कंट्रोल ब्यूरो ने घर की तलाशी ली। दवाई का कारोबार करता है टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा का भाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता के खिलाफ एक्शन। 100 से ज्यादा चॉकलेट बम और सरकारी राहत सामग्री भी जब्त। बुबाई चक्रवर्ती से पूछताछ। जलपाईगुड़ी में नगर पालिका के चेयरमैन सेकत चटर्जी का एहतजाज। लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। सैलरी न मिलने से नाराज सफाई मुलाजिमीन ने किया एहतजाज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में विधायक शकुंतला पोर्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंच में अफसरान को धमकी देते दिख रही है विधायक। एमपी की सिवनी में टीचर ने स्टूडेंट के साथ की छेड़खानी। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने मुलजिम टीचर को किया गिरफ्तार। आगरा में सुसाइड करने के लिए पानी में कूदी लड़की। सिपाही ने जान जोखिम में डालकर बचाई लड़की की जान। अस्पताल में कराया भर्ती। एमपी के दमोह में कृषि उपज मंडी में इंतजामिया की बड़ी लापरवाही। सैकड़ों क्विंटल अनाज बारिश में भीगा। सैकड़ों क्विंटल फसल बर्बाद। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर। 2 लोग हुए जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के करावल नगर में 4 मंजिला मकान ढहा। बिल्डिंग खाली होने से टला बड़ा हादसा। यूपी के सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित मछली मंडी का गेट टूटा। मलबे के नीचे दबे 7 मजदूर। 1 की मौत, 3 शदीद तौर पर जख्मी।
फतेहपुर में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही, अस्पताल में इलाज न मिलने से लड़के की मौत, डॉक्टरों पर इलाज न करने का इल्जाम। राजस्थान के जोधपुर में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को लोगों ने किया ट्रोलिंग से परेशान होकर इन्फ्लुएंसर ने की सुसाइड की कोशिश। एमपी के अनूपपुर में आशिकी के चक्कर में लड़के का कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन ने लड़के को कत्ल के बाद नदी में फेंका था। एमपी के भीड़ में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, कार सवार लड़कों ने की फायरिंग, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में भीड़ ने की लड़के की पिटाई, नाबालिग के साथ छेड़खानी के शक में पिटाई, पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया।